बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वैसे इकबाल शाह इकबाल ऑर्गेनिक फार्म्स नौशहरा से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबकी जान माल आल औलाद में खैर बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह दीन दुनिया की कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आज जी 10 अक्टूबर 2025 है और हमारा ये लोमन ब्लैक का मेल अल्लाह के फजल से आज राउंड अबाउट कोई 18 दिन का हो गया। आज इनकी NDIV की वैक्सीनेशन हमने प्रोसेस करनी थी। वो क्लिप मैं आखिर में आपके साथ लगा दूंगा। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों से कुछ टिप्स एडअप करनी थी। आजकल क्योंकि अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हुआ हुआ है, काफ़ी फार्मर्स की कॉल्स और वॉइस नोट्स आ रहे हैं कि जो पट्टी वो लेकर गए हुए थे। एक दो भाइयों के पास तो एग लेंग के स्टार्ट हो गई है। मेरा आखिरी फ्लॉक था और वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 115 दिनों में उन्होंने एग लेंग स्टार्ट की, आखिरी फ्लॉक की। तो बाकी भाइयों के साथ भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये है कि कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप फुलफ़िल करेंगे तो तभी एग लेंग स्टार्ट होगी। मैं हमेशा कहता हूँ पोल्ट्री में प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर वाला हिसाब है। तो अगर आप उसको बीमारी से बचा के रखेंगे, वेट गेन उनका बराबर होगा और लाइटिंग उसकी 15-16 घंटे होगी तो एग लेंग स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर इसमें एक वेरिएबल भी कम है तो नहीं आप प्रोसेस कर सकेंगे। ये चेक करें जी, ये हमारी 2 अंगीठियाँ लगी हुई हैं, एक ये है और एक वो लगी हुई है। खैर ये तो चूज़ा भी छोटा है, लेकिन चूँकि आजकल रातें काफ़ी ठंडी हो चुकी हैं और रात को टेम्परेचर अक्सर 10-8 तक भी आ जाता है। इनको बेसिकली आइडियल टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। दिन के टाइम तो फिर भी आजकल थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा होता है, 18-20-22 के इर्द गिर्द चल रहा होता है। लेकिन रात के टाइम एक टाइम ऐसा आता है जिसमें टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। तो एक तो इनको अगर थोड़ी बहुत हीटिंग दे सकें, वो अगर आप इस तरह बंद भी कर सकें, ये आप चेक कर सकते हैं। हमने दोनों साइड से बंद किया हुआ है, लेकिन ये थोड़ी सी स्पेसिंग हमने दी हुई है उस साइड से भी फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। ठीक है कि जो वो है ना ऑक्सीजन वो अंदर एंटर हो सके और जो इनकी एमोनिया बनती है बीट वगैरह से तो वो बाहर जा सके। तो ये आपने मेक श्योर करना है। दूसरा ये है कि गिलाहट से इनको बचा के रखना है। ये नीचे हम आप लोगों को सजेस्ट भी करते होते हैं कि चावल का छिलका नीचे डाल दिया करें फॉर इंसुलेशन, क्योंकि गर्मियों में तो चले आपने अगर रखे भी होते हैं डरबे वगैरह में, वहाँ पे सूख जाता है डरबा क्योंकि टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा होता है। ज़मीन जो है वो बड़ा अच्छा कंडक्टर है, मतलब हीट का भी और कोल्डनेस का भी। तो रात के टाइम आजकल ठंडी हो जाती है ज़मीन और दिन के टाइम गर्मियों में गर्म होती है। तो बेसिकली रात के टाइम अगर इन्होंने वहाँ पे अपनी जगह गीली की होगी और आपने ये चावल का छिलका वगैरह नहीं डाला हुआ, तो ये वो गीली जगह पे ही फिर मजबूर होंगे बैठने के लिए, जिसकी वजह से इनके पाँव के थ्रू ठंडक जाएगी। दूसरा ये है कि गीली जगह पे बैठेंगे, इनमें जुएँ बनने के भी चांसेस हैं। तो बेहतर है कि आप लोग नीचे चावल का छिलका वगैरह डाल दें या लकड़ी का रंदे वाला पूरा डाल दें कि इनकी रात थोड़ी सी गर्म गुजरे। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर जगह गीली होगी उससे ज़ुकाम लगने के चांसेस हैं, नमूनिया होने के चांसेस हैं। दूसरा ये है कि बीच में जुएँ बनने के चांसेस हैं। और सबसे जो क्रिटिकल और गंदा बड़ी मुश्किल से रिकवर होता है वो है कॉक्सी होने के चांसेस हैं, जिसको हम पेचिस कहते हैं। उससे ये होगा कि आपका चूज़ा लागर भी हो जाएगा, टांगों से दम भी निकल जाएगा। वो रिकवरी करते करते फिर बहुत टाइम लग जाता है, बीच में आपका सीज़न निकल जाएगा, बीच में मोर्टेलिटी भी हो जाती है। तो ये चीज़ आप मेक श्योर करें। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये भी चीज़ आपको हमने कहा था NDIV की वैक्सीन हो रही है, ये जिनको वैक्सीन सर्व कर दी गई है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये 6 पानी के ऊपर टूटे हैं जी, घंटा 1.5 हमने इनको प्यासा रखा है। तो ये तीसरा जो मेन फैक्टर है वो ये है कि आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, वो लाइटिंग की है। क्योंकि अभी दिन
सूरज की ड्यूरेशन कम होनी स्टार्ट हो गई है। 7:30-8 बजे तक आप कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी थोड़ी सेटल होना स्टार्ट होती है। और आपकी 5-5:15 आजकल असर की अज़ान हो जाती है तकरीबन 5:30 तक। बहुत कर लें तो 5:45 तक होगी आपकी धूप। तो ये टेन्योर अगर आप देखा जाए तो 5 और 5 10 11 घंटे बनती है। इनको एडिशनली आपने 4 या 5 घंटे लाइट देनी है, जो आपने येलो बल्ब के थ्रू देनी है, वाइट बल्ब के थ्रू नहीं, येलो बल्ब के थ्रू, क्योंकि ये वो सन से रिलेटेड है, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैच्योर होना और एक्टिवेट होना। तो ये येलो लाइट जो है काफ़ी भाई मिस कर जाते हैं जिनके पास थोड़े पीसेस होते हैं। तो वो अगर आप कर दें, और उसमें मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप लोगों के पास वो हीटिंग वाला एक मिलता है, उसमें येलो लाइट भी लगी होती है, थोड़ी बहुत हीटिंग भी कर रही होती है, तो वो अगर आप कर दें तो ये अंगीठी के खर्चे से आप बच जाएंगे। वो इनको मतलब अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो हीटिंग भी प्रोवाइड करेगा, और दूसरा ये है कि लाइट भी उनको प्रोवाइड होती रहेगी। तो डेफिनेटली बीमारी से भी बचे रहेंगे और मैच्योरिटी लेवल भी उनमें आराम से आ जाएगा। तो ये जी कुछ सजेशंस थी आप लोगों के साथ। दूसरा ये है कि नमकियात की ज़रा कमी भी हो जाती है, तो मल्टीविटामिन्स भी साथ चलाते रहें। खाना अगर बंद कर देते हैं तो आप सिरका चलाएं इनके पानी में, एप्पल साइडर, उससे इनकी भूख भी खुलती है, पेट के मसले मसाइल भी हल होते हैं। लहसुन का मैं आप लोगों को ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से कि वो बेहतरीन एंटीबायोटिक है। हफ्ते में 2-3 दिन उसका पानी इनके पानी में मिक्स करके इनको चलाएं कि इनके इम्यूनिटी लेवल बेहतर हो और बीमारियों से बचे रहें, ज़ुकाम वगैरह से। और दूसरा ये है कि कैल्शियम अगर अंडा दे रही है तो कैल्शियम की भी कमी हो जाती है बीच में, तो आप मल्टीविटामिन्स भी दे सकते हैं। और चिप्स पाउडर का मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, वो भी एक बेहतरीन ज़ख़ीरा है इसका कैल्शियम का, तो वो भी आप इनको दे सकते हैं कि इनमें नमकियात वगैरह की ज़रा कमी ना हो। ये चीज़ आप माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। दूसरी साइड है ये राउंड अबाउट हमारा कोई 5000 चीज़ है। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह हमारे लिए इस ब्लॉक में भी खैर बरकत अता फरमाए, और जो बहन भाई इनको लेना चाहते हैं अल्लाह उनके लिए भी खैर बरकत का मामला फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त है जी। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।